AIFF इज अ टोटली मैड ऑर्गेनाइजेशन, टोटली मैड फेडरेशन है। वो एक तरीके से बिल्कुल बेकार तरीके से गवर्न होती है, वो बेकार तरीके से फेडरेशन वो चल रही है। एंड उन्होंने एक और सबूत दे दिया है इसका। पहले ही हमारा नया हेड कोच के कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। हालांकि जो पिछला कोच है हमारा इगोर सीमैच, वो सैक होने का नाम नहीं ले रहा, वो रिजाइन करने का नाम नहीं ले रहा। ऑलरेडी हमको अपने कैंडिडेट्स पता चल चुके हैं न्यू हेड कोच के। इट इज एन इनकॉम्पिटेंसी फ्रॉम AIFF येट अगेन एंड फ्रॉम टेक्निकल कमेटी। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त इंडियन फुटबॉल फैंस को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सो नया हेड कोच यार ऑलमोस्ट पता चल ही चुका है सबको कि अगर इगोर सीमैच जाएंगे तो कौन रिप्लेस करने वाला है। अब जो हार्डकोर इंडियन फुटबॉल फैंस हैं, जो 3 नाम कल अनाउंस हुए हैं, रेनेडी सिंह का, महेश गौली का एंड खालिद जमील का, सबको पता है कि कितनी ज़्यादा चर्चा रहती है खालिद जमील की इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बनने से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से चल रही है, मार्च से भी पहले, एशियन कप के बाद से ही चर्चा शुरू हो चुकी थी कि खालिद जमील को लेके आओ, खालिद जमील को लेके आओ, इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाओ। बट हेयर इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIFF टेक्निकल कमेटी कि भैया अप्लाई तो करने दो फॉरेन कोचेस को इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच की जॉब के लिए। जरूरी तोड़ने कि यही तीनों में से आपने कोई सेलेक्ट करना है। पहले लोगों को अप्लाई करने दो, अच्छे अच्छे कोचेस को अप्लाई करने दो फॉरेन। हो सकता है कि इंडियन कोचेस से बढ़िया हमको कोई फॉरेन कोच मिल जाए। यस, हमारा एक इगोर सीमैच का टेन्योर अगर हम देखें तो फॉरेन कोच ही थे, वो भी ब्लंडर चला गया। बट यहाँ पे आपने खुद से ही 3 नाम दे दिए हैं, खालिद जमील का, रेनेडी सिंह का एंड महेश गौली का। तो अप्लाई तो करा ही नहीं किसी ने जॉब के लिए अभी, एंड आप खुद ही से 3 नाम ये दे रहे हो। तो आप क्यों नहीं अच्छे से अच्छा कोच हायर करना चाहते? क्या खालिद जमील का बहुत बड़ा लेवल हो चुका है एज अ मैनेजर? नो। क्या रेनेडी सिंह बहुत बड़ा कुछ सक्सेस रेट है उनका इंडियन फुटबॉल क्लब्स के साथ, जिन भी क्लब्स को उन्होंने मैनेज करा है? नहीं। क्या महेश गवली का बहुत ही अच्छा मैनेजेरियल करियर रहा है अभी तक? नहीं। सब अपने इनिशियल मैनेजेरियल करियर्स में है। यस, खालिद जमील थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बट खालिद जमील के साथ एक जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि वो बड़ी ईगोज को नहीं हैंडल कर पाते। क्लैश होता है उनका जिस भी टीम में बड़ी ईगोज वाले प्लेयर्स होते हैं। एंड हमारे यहाँ पे तो जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्हीं की इतनी बड़ी ईगोज है। जैसे कि अपूया ने एग्जाम की वजह से मैच मिस कर दिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर का। अगर वो होते टीम में तो क्या पता हम कुवैत के अगेंस्ट कोई रिजल्ट निकाल लेते अच्छा, क्योंकि हमारी मिडफील्ड गायब थी उस मैच में। क्या पता हम कतर के अगेंस्ट होल्ड कर जाते वो 1 गोल की लीड अगर अपूया होते, क्योंकि अपूया वन ऑफ द बेस्ट हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर है। वो हम सबको पता है कि टेक्निकल एबिलिटी कितनी है अपूया के पास। तो हमारे यहाँ पे तो छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं उनकी भी इतनी बड़ी बड़ी ईगोज है। एंड खालिद जमील जो एक कोच है वो नो नॉनसेंस कोच है। वो किसी की ईगो के आगे झुकने वाला कोच नहीं है। वो अगर उसको कोई प्लेयर नहीं अच्छा लगेगा, ईगोइस्टिक लगेगा, वो बाहर निकाल देगा। बट इस वक्त हमको ऐसा एक कोच चाहिए जिसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हासिल करी हो यूथ टीम्स के साथ, एंड उसका जो ईगोज को हैंडल करने का भी क्राइटेरिया हो वो काफ़ी अच्छा हो, जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का था। ही इज ऑल्सो अ नो नॉनसेंस कोच, बट वो बड़ी ईगोज को फिर भी क्लैश नहीं होने देते थे। वो फिर भी मैनेज करते थे बड़ी ईगोज को काफ़ी हद तक। जब इगोर सीमैच अनाउंस हुए तो वो नहीं कर पाते थे। उसके बाद जब वो अनाउंसमेंट हुई उनकी, जब वो इंडियन टीम में आए एज एन हेड कोच, उसके बाद काफ़ी क्लैशेस होते आए हैं हमारे सीनियर प्लेयर्स के इगोर सीमैच के साथ एंड जूनियर प्लेयर्स के भी। तो कम से कम AIFF की जो टेक्निकल कमेटी है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना पल्ला मत झाड़ो। आपसे पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कैसे हुआ इगोर सीमैच का, आपने कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं था। किसने कर दिया ये? हमें मीडिया से पता चला था कि इगोर सीमैच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है। एंड अब आप खुद ही से 3 नाम दे रहे हो कि अगर इगोर सीमैच गए तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू वर्क। यहाँ पे पहले एप्लीकेशंस आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि कौन इंडियन नेशनल टीम को हैंडल करना चाहता है। अलग अलग कंट्रीज से फॉरेन कोचेस अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि आपको उनमें से कोई एक बढ़िया कोच मिल जाए। आप खुद से कम अपने नाम मत दो। एंड यहाँ पे अगर मैं इगोर सीमैच की बात करूँ तो वो इंसान इतना ज़्यादा चालू है
क्या बताऊं मैं। मार्च में उसने स्पेशल कमेटी को हमारी AIFF की कहा था कि अगर मैं राउंड 3 में नहीं लेके जा पाया तो मैं खुद ही रिजाइन कर जाऊंगा, चिंता मत करो। अब जब हम कतर से हार गए परसों, तो वो हमारे ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर्स को कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा कोच रहूंगा। एंड राइट नाउ ईगोर शीमैच इज इन क्रोएशिया, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। हमारे प्लेयर्स भी जो है वो इंडिया आ चुके हैं एंड ही इज रूटिंग फॉर क्रोएशिया, लूका मॉड्रिच इन यूरोज। एंड यहाँ पे कोई चिंता ही नहीं है भाई को हमारे कि उसने 140 करोड़ फैंस का दिल तोड़ा है, तो कोई स्टेटमेंट्स दे, कोई बातचीत करे AIFF के साथ। बट यस, AIFF एंड ईगोर शीमैच आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में अगर मैं बात करूं तो मीटिंग करेगी कि शायद कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर रिजाइन कर जाए ईगोर शीमैच। 1 आध करोड़ में, 2 करोड़ में चले जाए वो, छोड़ के हमारी इंडियन नेशनल टीम को। बट इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर राइट नाउ। बट यस, जो 3 नाम ये दिए हैं, आई डोंट थिंक कि ये तीनों ही ठीक है। बट खालिद जमील अगर वो बड़ी ईगोज को हैंडल कर सकते हैं, अगर अपनी वो आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी जो होती है मैनेजर की, वो इंस्टिल्ट कर सकते हैं इस टीम के ऊपर, तो वेलकम है। फिर तो इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच के आप पूरे पूरे दावेदार हो। बट येस, आई विल प्रेफर अ फॉरेन कोच लाइक अ जापानीज कोच और अ कोरियन कोच। वहाँ पे जो कोचेज होते हैं उनको पता होता है कि यंग प्लेयर्स के साथ, जो इतने बड़े ग्रोइंग कंट्रीज नहीं है फुटबॉल की, उनको कैसे मैनेज करना है। हमारे इंडियन जो कोचेज होते हैं उनकी एक सीलिंग होती है, उनका एक लिमिटेशंस होती है काफ़ी काम करने की, क्योंकि इंडियन कोच एंड इंडियन प्लेयर्स कई बार क्लैश उस वजह से भी हो जाता है, क्योंकि इंडियन इंडियन ही सब माहौल होगा ड्रेसिंग रूम में। तो एक बड़ा बंदा होना चाहिए हमारे ड्रेसिंग रूम में जो ईगोज को हैंडल करे, जैसे कार्लो एंचेलोटी करते हैं रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड में एक से बढ़कर एक प्लेयर है, बट कार्लो एंचेलोटी जो ईगोज हैं वो हैंडल ज़्यादा बढ़िया करते हैं रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, तभी वहाँ पे कोई ईगो क्लैशेस नहीं होती हुई दिखती। तो ऐसा एक बड़ा फिगर चाहिए है हमारे को ड्रेसिंग रूम में, ताकि वो हमारे प्लेयर्स को हैंडल कर पाए। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग ईगोर शीमैच, रिगार्डिंग खालिद जमील, रणनीति सिंह एंड महेश गावली। बट यस, महेश गावली की अगर मैं बात करूं तो वो स्टॉप गैप हमारे कोच हो सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ईगोर शीमैच। अगर ईगोर शीमैच जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए महेश गावली भी कर सकते हैं, हेड कोच की जॉब निभा सकते हैं। उन्होंने निभाया भी था जब ईगोर शीमैच को रेड कार्ड मिल गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। अगले मैच में उन्होंने हेड कोच वो बने थे हमारी टीम के, एंड उन्होंने अच्छा गेम को मैनेज करा भी था। तो कुछ गेम्स हो सकता है कि महेश गावली भी हमारे कोच बने रहें एंड गवर्न करें हमारी टीम को वो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट मैनेजर, जो भी बेस्ट मैनेजर होना चाहिए, जो भी बेस्ट एप्लीकेशन आपके पास आए हेड कोच जॉब के लिए, आपको उनको अपॉइंट करना चाहिए, खुद ही से 3 नाम नहीं देने चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट, बाय।